मैं अभय कुमार टेंजेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से आपके सामने हूं और मेरे डिस्कशन का जो पार्ट है डेरिवेटिव्स है या क्या है डिफरेंशिएशन है और उस डिफरेंशिएशन के अंतर्गत देखिए डेरिवेटिव बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव प्राप्त करना है और यही मेरा आज का डिस्कशन का पार्ट है। और वह भी फंक्शन मेरा देख लो, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड dy dx, यही मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा प्रश्न है दोस्त। और ये मेरा साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एग्जाम्पल है। इस फंक्शन को y मैंने कहा है। आइए इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। देखिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ना, इसके बारे में आप जान जाए। देखो ये साइन इनवर्स x जो है यह मेरा f(x) है। आप ये जाने कि ये जो x है ना, यानी values of x at which this function is defined is the domain of the function। पहला वर्ड मैं आपके लिए लेता हूं डोमेन क्या है, आप इसके डोमेन को समझें। देखो डोमेन इस फंक्शन के लिए -1 to +1 है, क्लोज ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा है मैंने। और इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की मैं बात कर रहा हूं। इसका रेंज जो है ना, रेंज इसका -π/2 से π/2 है दोस्त। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंतर्गत इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है ना -π/2 से π/2 है। आप ग्राफ से देख सकते हो, ये मेरा x एक्सिस है, यह मेरा y एक्सिस है। और देखो ये मेरा -π/2 इसको रिप्रेजेंट कर देता है, -π/2 से +π/2, देख रहे हो ना। और इसको क्लोज ब्रैकेट के अंतर्गत रखा है, यानी इस फंक्शन का साइन इनवर्स x जो फंक्शन है ना, उसका वैल्यू -π/2 से π/2 तक हो सकता है। इसको ग्राफ से समझाने का मैंने प्रयास किया है यहाँ पर। यानी साइन इनवर्स x का वैल्यूज या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2 से π/2। अब देखिए ये जो मेरा फंक्शन है साइन इनवर्स x, इसको मैं लिख डालता हूं। देखो x इक्वल टू साइन y, ये साइन इनवर्स जो पार्ट है ना, इसको जो ही लेफ्ट साइड लाया ये साइन y हो गया, बच गया x। इस x को यहां पर मैंने लिखा x इक्वल टू साइन y को, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देयरफॉर x को x के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू, देखो इसको लिख डालते हैं d साइन y dx। नेक्स्ट स्टेप देख लो, 1 इक्वल टू
इसका हुआ cos y into dy dx। मेरा मकसद है dy dx फाइंड करना। तो देखो dy dx इक्वल टू क्या है, 1 बाय cos y। और देखो इस y के प्लेस पर मैं साइन इनवर्स x को डाल देता हूं। तो देखो 1 बाय क्या है, cos साइन इनवर्स x। जरा गौर करना, इस 1 बाय cos y को डिफाइंड होने के लिए, परिभाषित होने के लिए मैं कंडीशन देखो इस पार्ट में लिख देता हूं। कंडीशन आप ध्यान देना, y जो है ना शुड बी, ये y या आप यों के हैं cos y शुड बी नॉट इक्वल टू 0। cos y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। y है किसके इक्वल, साइन इनवर्स x। लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। देखो ये शुड बी नॉट इक्वल टू, देखो y जो है ना क्या नहीं होना चाहिए, cos y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और cos y के 0 के इक्वल नहीं होने के लिए देखो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन इनवर्स x है ना शुड बी नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2। साइन इनवर्स x का मान नहीं तो माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए, नहीं तो पाई बाय 2 होना चाहिए। और देखो लिख सकते हैं therefore x should be not equal to -1 और 1। x जो है ना -1 नहीं होना चाहिए और +1 नहीं होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, इसका डोमेन है क्या, -1 से +1। तो देखो जब -1 यहां लिखता हूं, +1 यहां लिखा नंबर लाइन पे, इधर माइनस इनफिनाइट, इस पार्ट को प्लस इनफिनाइट लिखा, यह हमारा -1 और +1 ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए भाई, x का वैल्यू -1 से +1 के बीच होना चाहिए। Therefore हम लिख सकते हैं x belongs to -1 to +1। किसके लिए, इस cos y के डिफाइंड होने के लिए। इस cos y के डिफाइंड होने के लिए, सॉरी इसको ऐसे कहो 1 बाय cos y, ये जो पार्ट है ना इसके डिफाइंड होने के लिए cos y should be not equal to 0। तो y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के, और साइन इनवर्स x को क्या नहीं होना चाहिए, -π/2 π/2 नहीं होना चाहिए। Why? क्योंकि यदि आप यहाँ -π/2 डालते हो या π/2, cos -π/2 या cos π/2 का वैल्यू 0 हो जाता है। 1/0 यह फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ये वाला पार्ट मेरा अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों साइन इनवर्स x का वैल्यू -π/2 या π/2 नहीं होना चाहिए। देखो माइनस इस पार्ट में मैं लगा देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं, तो x क्या नहीं होना चाहिए, x should be not equal to -1 and 1। तो भाई x होना क्या चाहिए, x -1 से +1 के बीच होना चाहिए। फिर देखो dy dx इक्वल टू मेरा हुआ 1 बाय cos sin इनवर्स x।
अब देखो cos y को हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन इस y के प्लेस पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि y क्या है मेरा साइन इनवर्स x है, इसको 1 माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस x स्क्वायर। cos स्क्वायर y का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस x स्क्वायर, देयरफॉर देखो cos y क्या होना चाहिए, cos y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो cos y जो है ना यहां पर पॉजिटिव है और इसलिए cos y का वैल्यू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होना चाहिए। देयरफॉर देखो dy dx जो है ना यही मेरा 1 बाय cos y है, तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है, तो dy dx इक्वल टू क्या है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर है। मैं इस फॉर्मूला को यहां लिख देता हूं, आप याद कर लेना, d साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। विद्यार्थियों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ट डेरिवेटिव के लिए आज के क्लास में मैंने फर्स्ट फॉर्मूला देने का काम किया है, और यह फॉर्मूला कैसे होता है इसको वेरिफिकेशन के साथ निकाला है। तो आप एक बार फिर से देख लें, कुछ बातें याद रखना। साइन इनवर्स x जो है ना इसका डोमेन -1 to +1 है इनसाइड क्लोज्ड ब्रैकेट। रेंज जो है इस फंक्शन का -π/2 से +π/2 है, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। साइन इनवर्स x लाइज कहां करता है, आइदर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर देखो अब मुझे इस फंक्शन का साइन इनवर्स x का dy dx निकालना था, तो आप ध्यान रखना इसके लिए x जो है ना x बिलोंग्स टू -1 to +1 है, और आप क्या करना x इक्वल टू देखो साइन y है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 इक्वल टू cos y इंटू dy dx इक्वल टू 1 बाय cos y, और y क्या है साइन इनवर्स x। यहां पे मैंने समझाने का काम किया कि देखो cos y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट मींस साइन इनवर्स x आइदर -π/2 और π/2 नहीं होना चाहिए, x शुड बी नॉट इक्वल टू -1 और 1, और यहां पर नंबर लाइन पर आपको दिखाने का काम किया x बिलोंग्स टू -1 to +1। इनसाइड ओपन ब्रैकेट है, इसलिए से देखो cos स्क्वायर y का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस इस y के प्लेस पे साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x डाला, तो यह हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर। cos y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, dy dx क्या देता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। आप इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना, फॉर्मूला को याद रखना, और हाँ वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए प्रेस कर देना बेल आइकन। और क्या करोगे, अपने आप को एनर्जेटिक वे में स्टैंड अप रखना और कुछ कर गुजरने की आकांक्षा अपने अंदर पाल रखना, और उसके लिए रेगुलर पंक्चुअल में मेहनत करते रहना है। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।